एमसीएल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मीडिया के लोग जो से हम कुछ चीजों की जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें महारानी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पिछले वर्ष उत्पादन में जो लक्ष्य प्राप्त किया है वह है 193.3 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 176। तो टारगेट से ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया। साथ में पिछले वर्ष 168 मिलियन टन का प्रोडक्शन एमसीएल ने दर्ज किया था, उससे इस वर्ष 25 मिलियन टन का ग्रोथ करते हुए 193.3 मिलियन टन का कोयले का उत्पादन किया। और साथ में कोल्ड डिस्पैच 192.7 मिलियन टन का किया, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60.6 मिलियन टन अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले का एक मुख्य उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है और बिजली का उत्पादन, पावर जनरेशन पूरी इकोनॉमी को ग्रो कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। जैसा आप जानते हैं, कोविड के बाद में जो इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया, हर जगह पावर का डिमांड बढ़ा हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग 15% पावर के डिमांड में ग्रोथ हुई और इस ग्रोथ को मीट करने के लिए कोयले की डिमांड भी बढ़ी है। और इसलिए पावर डिस्पैच में एमसीएल ने लास्ट ईयर 149 मिलियन टन का डिस्पैच पावर हाउसेस को किया, जो कि उसके पिछले साल इट वाज 127.1 मिलियन टन। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 23 मिलियन टन्स एट पावर हाउसेस, so that the power generation of the country continues without any interruption and the growth field of economy grows as we want. इसके साथ में सीएसआर के क्षेत्र में भी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पिछले साल लगभग 196 करोड़ का एक्सपेंड किया है। ये 196 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है, ये बहुत सारे कामों में लगा हुआ है। इनमें से कुछ मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। इसमें से कुछ विशेष जो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, डिटेल तो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। सीएसआर में हमने स्किल डेवलपमेंट में एक अच्छा काम किया है, जिससे मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि कोल इंडिया की तरफ से एक डायरेक्टिव आया था। तो हमने 2500 यूथ को सीपेट के माध्यम से कुछ को ट्रेनिंग करा दिया है और कुछ को ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस तरह से टोटल 2500 यूथ को हमने ट्रेनिंग मुहैया कराया है सीपेट के थ्रू। साथ ही एक और ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का कार्य महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ये किया है कि एक ओरियन एजेंसी है जो कि कोल इंडिया की तरफ से हमें डायरेक्टिव मिला। तो हमने आईटीआई और ऑटो इलेक्ट्रीशियन इसके ट्रेड में उनको ट्रेनिंग दिया। करीब 450 यूथ ऑफ झारसुगुड़ा एंड पेरिफेरियल एरिया। और जैसा मुझे खबर है, उस कंपनी ने खबर दिया कि 450 यूथ एम्प्लॉयड हो चुके हैं और लगभग 200 यूथ को हम फिर से अगेन इसी तरह की ट्रेनिंग दिलाने का प्रक्रिया चालू कर दी है। तो आप देखेंगे कि यूथ के लिए जो ट्रेनिंग का और उनके सेल्फ सस्टेनेबल होने का, आई मीन इकोनॉमिकली वो सेल्फ सस्टेनेबल हो या वो अपने पैर पे खड़े हो सके, उसके लिए एमसीएल सदा प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि इस साल हमने लैंड हाउसेस को लेकर 450 लोगों को नौकरी उपलब्ध कराया है। तो इसके अलावा
कुछ चीजें तो हम शायद पिछले वर्ष भी आपसे शेयर किए होंगे, लिस्ट है हमारी कि हमने क्या क्या किया है। तो उनमें से कुछ विशेष चीजों का मैं जस्ट आपसे जिक्र करना चाहूँगा। हो सकता है कुछ चीजें रिपीट लगे आपको। जैसे 100 बेडेड कार्डिक केयर हॉस्पिटल, कार्डिक केयर इंस्टीट्यूट झारसुगुड़ा में हम चालू करने जा रहे हैं। बिल्डिंग बन के तैयार है, आप लोग जानते होंगे, जल्द ही उसका शुरुआत होगा। तालचेर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत करने की प्रक्रिया बड़े एडवांस स्टेज में है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने से चलाएगी, तो उसके लिए उन्होंने जो जरूरी प्रक्रिया है वो करना शुरू कर दिया है। जैसे डॉक्टर्स स्टाफ को रिक्रूट करना होगा, प्रक्रिया चालू कर लिया है। इक्विपमेंट कुछ खरीदना होगा, तो कुछ इक्विपमेंट आ चुके हैं, बाकी इक्विपमेंट प्रोसेस में है। तो जल्द ही और एक एमओयू भी एमसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक मिनट्स ऑफ मीटिंग रादर फाइन ट्यूनिंग करने के लिए साइन हो चुका है और उसी पे काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि भविष्य में जल्द ही ये जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चालू होने की हम सब की आकांक्षा है वो फलीभूत हो जाएगी। इसके अलावा वाटर सप्लाई, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जैसे हमने बहुत सारे काम किए हैं। पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट आप लोगों से शेयर कर दूंगा और ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आप लोग से भी कुछ सुनना चाहूँगा कि आप कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ट्रस्ट कंट्रोल करने के लिए भी एमसीएल ने बड़ा मैसिव काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप कोई वीडियो रखे हैं, कुछ हमारे कार्यों का है, तो वो भी पत्रकार बंधुओं को दिखाइए। हम फॉग कैनन्स बड़ी मात्रा में लगाए हैं, करीब 100 से ज्यादा फॉग कैनन्स ऑपरेटिव हैं। आप सबको मालूम होगा, पिछले साल भी शायद हमने आपको बताया था कि फॉग कैनन्स हमारे पूरे कोलफील्ड में साइड्स में जहां कोल का डिस्पैच होता है वहां बड़ी मात्रा में उपयोग में आ रहा है। फॉग कैनन का एक बड़ा उपयोग हुआ कोविड के समय में सैनिटाइजेशन करने के लिए। इससे हमने कुछ जगह से डिमांड आया, जैसे विजराजनगर काउंसिल से और संबलपुर शहर में, तो उस पीरियड में भी उससे जो केमिकल को सैनिटाइजिंग केमिकल को डाल के जो स्प्रे किया उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। तो डस्ट के सप्रेशन के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स, मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर्स, फॉग कैनन्स एंड विंड बैरियर्स, वर्टिकल प्लांटेशन, ये सब बहुत सारे बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैपेक्स कितना? आपने अच्छा प्रश्न किया। कैपेक्स का टारगेट था हमारा, देखिए 3800 करोड़ का पिछले वित्त वर्ष में, और हमने उसकी जगह में 3850 करोड़ रुपया कैपेक्स में खर्च किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बाकी चीजों में उपयोग में आएगा। What is the target for this year? इस साल का टारगेट है 3500। कहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट होगा? ये इन्वेस्टमेंट पूरा उड़ीसा में जो हमारे 3-4 ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आदि सब कार्यों में होगा। टारगेट प्रोडक्शन का 204 मिलियन टन और डिस्पैच का टारगेट भी 204 मिलियन टन। वाटर सप्लाई तो हम जो कर रहे हैं, मैंने बड़े शॉर्ट में बताया था। वाटर सप्लाई हम पाइप वाटर सप्लाई 100 विलेजेज और तालची कोलफील्ड में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2 लाख पॉपुलेशन कवर होती है। और पाइप वाटर सप्लाई स्कीम ब्रिजराजनगर में हमने चालू किया है, जिसमें 55,000 रेजिडेंट्स को उसका, ब्रिजराजनगर म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। गर्मी के समय में टैंकर वाटर सप्लाई 257 पेरिफेरियल विलेजेस में हम करते हैं।